हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार की प्रमुख योजनाओं से संबंधित एमसीक्यू। इससे पहले मैंने बिहार की प्रमुख योजनाएं की एक पार्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था, जिसमें सभी महत्वपूर्ण जो भी योजनाएं थी उनके बारे में हमने अच्छे तरीके से डिस्कशन किया था। आई होप कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम लोग उन्हीं सभी जो योजनाएं बताई गई थी उन सभी का मैंने एमसीक्यू तैयार किया, ताकि आपको एक पता चले कि हाँ, आपने उस वीडियो को देखा है तो कितने अच्छे तरीके से आपने सीखा है, कितने अच्छे तरीके से आपको याद है। क्योंकि एग्जाम्स में तो आपको एमसीक्यू मिलेगा तो आपको करना है, तो याद रहना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किया। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और देखिए कितना आप सही कर पाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। बाल हृदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए, बाल हृदय योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पॉइंट्स को पढ़िए और गेस करिए राइट आंसर क्या होना चाहिए। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बाल हृदय योजना जो इसकी स्टार्टिंग 2 अप्रैल 2021 को की गई थी। 2 अप्रैल 2021 को की गई थी। तो यहाँ पे देखिए सेकेंड पॉइंट में कि इसकी शुरुआत अप्रैल 2021 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया था और यह एक 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शुरू किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट भी सही है। और इसमें यानी कि बाल हृदय योजना का संबंध क्या है, तो इसमें वैसे बच्चों का मुफ्त इलाज करना है जिनके हृदय में बचपन से छेद हो। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट्स इसके संदर्भ में सही है, तो इसलिए हम राइट आंसर डी पर जाएंगे, डी को टिक करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में स्वामित्व योजना, ठीक है, बिहार में स्वामित्व जो योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी। बिहार में स्वामित्व योजना की स्टार्टिंग की कब की गई थी। तो हमने आपसे बताया था कि एक्चुअली ये एक प्रकार की केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना है जो कि स्टार्ट की गई थी 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को 24 अप्रैल क्या था, तो पंचायत दिवस के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया था। और इसके स्टार्टिंग के दिन यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पे उपस्थित थे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी को टिक करेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं को कितनी प्रतिशत ब्याज ऋण के रूप में चुकाना होगा। तो हमने क्या देखा था कि युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख तक की लोन मिलेगा, 10 लाख तक का लोन मिलेगा। तो इसमें महिलाएं जो होंगी इसको चुकाने में कितना ऋण उनको लगेगा, कितना परसेंट का ऋण देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए इसमें कोई भी ऋण नहीं है, 0% का ऋण इसमें देना है, जबकि अन्य लोगों को इसमें 1% के साथ ऋण चुकाना है। ठीक है, जो कि हम आगे क्वेश्चन देखेंगे सारी चीज़ें आपको, तो ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि क्वेश्चंस भी आपका एक्सप्लेनेशन से ही है। तो सब कुछ अभी बता दूंगा तो फिर क्वेश्चंस करने में मज़ा नहीं आएगा आपको। तो एंड तक बने रहिए, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी कब, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, जून 2021, यानी 18 जून 2021 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी, इसलिए हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। ठीक है, बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन, किसानों को सिंचाई हेतु सोलर पंप खरीदने पर कितने प्रतिशत का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि बिहार सौर क्रांति जो सिंचाई योजना था 2021 में स्टार्ट किया गया था, उसके अंतर्गत कहा गया सरकार के द्वारा कि किसानों को सिंचाई हेतु अगर सोलर पंप खरीदते हैं तो उनको कितना प्रतिशत का अनुदान मिलेगा। तो अगर आपने ऑप्शन सी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है 75%। 75% बिल्कुल सही आंसर है। ध्यान रखना सी विल बी करेक्ट आंसर। लेकिन इसका कुछ कंडीशन भी है, तो वो कंडीशन देखिए, अगला क्वेश्चन ये था कि बिहार सरकार की सिंचाई योजना के अंतर्गत, यानी जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना 2021 के अंतर्गत लाभार्थी को कितने एकड़ भूमि होना अनिवार्य है। यानी कि बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है, वही किसान ले सकता है जिसके पास कितनी भूमि हो। तो इसमें कहा गया है कि उनको यानी 75% का अनुदान तभी मिलेगा जब उनके पास 1 एकड़ से लेकर के 5 एकड़ तक की भूमि हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी वाली पार्ट में कराई जा चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक दे रखी है, आप जा करके देख लीजिएगा। सारी चीज़ें आपको सारी योजनाएं से संबंधित क्लियर हो जाएंगी।
अगला प्रश्न है कि बाल सहायता योजना, ठीक है, बाल सहायता योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए, चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए और गेस करिए क्या होगा राइट आंसर। बाल सहायता योजना, तो देखिए बाल सहायता योजना की स्टार्टिंग हमने बात किया था कि इसकी स्टार्टिंग 30 मई 2021 को की गई थी। 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कोरोना संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 1500 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी, ये भी बिल्कुल सही है। और इस योजना के लिए आयु जो सीमा होगी, यानी कि जो बच्चे होंगे अनाथ हुए उनकी आयु जो होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। तो 5 से लेकर के 18 ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये आपका 0 से लेकर के 18 ऐसे होना चाहिए था, 0 से लेकर के 18 वर्ष तक ही होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे, जो कि हमारा गलत है। सी गलत हो जाएगा, इसलिए हम राइट आंसर सी को टिक करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान की शुरुआत जून 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में की गई थी? गरीब कल्याण रोजगार अभियान की जो शुरुआत है वो जून 2020 में की गई थी। 20 जून को किया गया था, 20 जून 2020 को। 20 जून को क्या मनाते हैं? विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन स्टार्ट की गई थी बिहार के किस जिले से? तो इसका सही संबंध हो जाएगा ऑप्शन डी, खगड़िया। ठीक है, खगड़िया। अच्छा, खगड़िया के किस जिले से? खगड़िया के किस जिले से? जल्दी से आप कमेंट करिए, वीडियो को रोक करके कमेंट लिखिए, खगड़िया से किस जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। इसमें कहा क्या गया था, मैं आपको बताता हूँ कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, इसमें कहा गया था कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण गाँवों में लौटने वाले जो प्रवासी हैं उनको रोजगार के लिए, मतलब रोजगार मुहैया कराने के लिए बात कही गई थी इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं खगड़िया के तेलहर गांव से। ठीक है, खगड़िया के तेलहर गांव से, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में बिहार राज्य में प्यार का पौधा अभियान की शुरुआत कब की गई? प्यार का पौधा अभियान की स्टार्टिंग कब की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यार का पौधा अभियान स्टार्ट किया गया था आपका 14 फरवरी 2020 को। 14 फरवरी 2020 को, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? प्यार का पौधा अभियान का उद्देश्य क्या है कि जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। ठीक है, पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना, तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 14 फरवरी 2020 को स्टार्ट किया गया था प्यार का पौधा अभियान। नेक्स्ट वन, घर तक फाइबर योजना। घर तक फाइबर योजना की शुरुआत हाल ही में कब तक की गई है, यानी कब की गई है, जिसका उद्देश्य गाँव में इंटरनेट की सुविधा को जोड़ना है। गाँव को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना है। और इसमें करीब कितने गाँव की बात मैंने बताया था आपको? करीब आपको बताया गया था 45,945। ठीक है, 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने की बात की गई है। और ये स्टार्ट किया गया था कब? तो 21 सितंबर 2021 को। 21 सितंबर 2021 को। ठीक है, 21 सितंबर 2021 और 20 जून 2020 हमने क्या देखा था? 20 जून 2020 था आपका गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जो कि खगड़िया से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, डेट याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि महीना ना देख करके आपको डेट के साथ पूछा जाए तो फिर कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 21 सितंबर 2021 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो इसके अंतर्गत हमने क्या देखा था कि इसके अंतर्गत ये है कि 20 वर्ष तक कोई पत्रकारिता का अनुभव अगर रखने वाला पत्रकार है, 20 वर्ष तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाला कोई पत्रकार है, तो इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार की तरफ से उसको प्रति माह 6,000 रुपये का सम्मान पेंशन के रूप में मिलेगा। तो देखिए इसके अंतर्गत 20 वर्ष तक की पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को सम्मानित किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत प्रति माह 6,000 रुपये का पेंशन के रूप में उसको दिया जाएगा। लेकिन एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन ये होता है कि जो पत्रकार होंगे वो सिर्फ उन्हीं पत्रकारों को मिलेगा जो कि 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं। ठीक है, यानी कि 60 वर्ष या फिर 60 वर्ष से ज़्यादा के जो लोग हैं, जो पत्रकार हैं, उन्हीं लोगों को इस सम्मान या इस योजना का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न कि बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता के रूप में कितना रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी? कितना रुपये आर्थिक सहायता दी जाएगी? इस योजना की स्टार्टिंग की गई थी 2020 में ही और इसका उद्देश्य ये था कि बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता
उपलब्ध कराना, पहुंचाना, जिसकी आयु सीमा क्या रखी गई थी 21 से 35 वर्ष। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1000 रुपये, ऑप्शन बी को टिक करें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी। जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा। इसकी स्टार्टिंग की गई थी गांधी जयंती के गांधी जी के जो कि कह सकते हैं 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको किया गया था अक्टूबर 2019 में। ठीक है, अक्टूबर 2019 में यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। इसके अंतर्गत क्या था कि पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाब और कुओं को बनाने का कार्य करना ही इस योजना का मेन पर्पस था। तो ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जल जीवन हरियाली मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अक्टूबर 2019। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में पुरानी तापदीप्त बल्बों के बदले LED बल्ब दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का प्रथम चरण की शुरुआत किस जिले से की गई थी, कहाँ से की गई थी, तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी, जो कि ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, आरा से किया गया था। ठीक है, आरा से किया गया था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत नहीं है। देखिए कौन इसके अंतर्गत नहीं है, तो आपको बताया गया है कि आत्मनिर्भर 7 के अंतर्गत आत्मनिर्भर 7 निश्चय 2 के अंतर्गत 7 योजनाएं कौन कौन सी है। तो इसके अंतर्गत देखिए क्या आता है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी, ये बिल्कुल सही, जिसके अंतर्गत 600 करोड़ की बात की गई है। सुलभ संपर्कता के लिए करीब आपका 450 की बात की गई, ये भी आता है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, ये भी आता है, इसके लिए आपका 847 करोड़ की बात की गई है। लेकिन आर्थिक हल युवाओं का बल जो है, ये 7 निश्चय फर्स्ट जो था उसके अंतर्गत आता है, तो ये 2 के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत शामिल है, बताइए कि शामिल है कौन। तो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा जो है, इसके लिए आपका 500 करोड़ की बात की गई है। उसके बाद सशक्त महिला, सक्षम महिला के लिए 900 करोड़ की बात की गई, ये भी इसके अंतर्गत आता है। युवा शक्ति बिहार की प्रगति के लिए 1153 करोड़, ये भी बात की गई है। यानी तीनों के तीनों इसके अंतर्गत है, इसलिए हम राइट आंसर डी को टिक करेंगे, डी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान की योजना के अंतर्गत आपको पता ही है कि जन्म से लेकर के स्नातक तक 54,100 कितना 54,100 रुपये राशि दी जाती है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 3 अगस्त 2018 को स्टार्ट किया गया था। 3 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, सही आंसर होगा 4 अगस्त 2018 को। 4 अगस्त 2018 को उद्यमियों को ब्याज रहित लोन देना, इसमें जो कि बात कही गई है, ब्याज रहित। ठीक है, ब्याज कोई भी इसमें ब्याज नहीं लगता, किनको, तो SC और ST उद्यमियों को। राइट, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में रह रहे 60 साल की उम्र पार कर चुके सभी बुजुर्गों के लिए मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की थी। तो बताना है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी स्टार्टिंग की गई थी जून में, तो जून में कब, जून 2019 में, जून 2019 में किया गया था। किस जून को, तो 14 जून को। ठीक है, 14 जून 2019 को इसकी स्टार्टिंग की गई थी। राइट, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत क्या कहा गया कि इसके अंतर्गत कहा गया कि 60 वर्ष से अधिक लोगों को प्रतिमाह 400 रुपये और 80 वर्ष से अधिक लोगों को 500 रुपये प्रतिमाह देने का इसमें प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसको याद रखिएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई है, जून 2019 में की गई थी, 14 जून 2019 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये बनता है कि आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 होगा, 2 नहीं, 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कुल बजट की कितनी राशि खर्च किया जाना है। कुल बजट का कितना इसका हिस्सा दिया गया था 7 निश्चय 2 के अंतर्गत, तो कुल बताया गया आपको 7 योजनाओं पर मिलाकर के टोटल 5,000 करोड़ की राशि खर्च की जानी है, 5,000 करोड़। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 7 निश्चय 2 के अंतर्गत स्वच्छ शहर विकसित शहर के अंतर्गत कितनी राशि आवंटित है। स्वच्छ शहर विकसित शहर, जैसे गांव वाला था स्वच्छ शहर क्या था,
स्वच्छ गांव समृद्ध गांव था, सॉरी, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के अंतर्गत 847 करोड़। उसी तरह से यहाँ पे होता है स्वच्छ शहर विकसित शहर के लिए 550 करोड़, 550 करोड़। ये आपका गांव वाला हो गया। 600 जो होता है हर खेत तक सिंचाई का पानी, और 900 जो होता है वो है क्या, सशक्त महिला, सक्षम महिला के अंतर्गत। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से बताया गया कि कैसे याद भी रखना है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था। तो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा यार, टाइम निकाल करके। अगला प्रश्न क्या है कि बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। तो ऑलरेडी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। 22 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके नीचे बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत युवाओं और महिलाओं के रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख तक का लोन कितने प्रतिशत अनुदान के साथ देने का प्रावधान किया गया। कितने प्रतिशत अनुदान, यानी अगर वो 10 लाख लेते हैं तो उनको कितना चुकाना होगा, कितना प्रतिशत अनुदान। तो सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, 50% अनुदान। यानी कि 10 लाख जो लोन लेंगे उनको सिर्फ 5 लाख ही चुकाना होगा, 50% का उनको जो कि अनुदान मिलेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत महिलाओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को कितने प्रतिशत ब्याज ऋण देने का प्रावधान है। ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था कि महिलाओं को तो 0% की बात की गई है कि महिलाओं को कोई ऋण नहीं देना है, कोई भी इनको ब्याज नहीं देना है, ठीक है। अगर वो 10 लाख रुपए लोन लेती हैं तो उनको 50% अनुदान तो मिलेगा, 5 लाख चुकाना है, लेकिन 5 लाख चुकाने में कोई उनको इंटरेस्ट नहीं देना है, कोई ब्याज नहीं देना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये महिला के लिए बात था। बाकी जो भी लोग होंगे, युवा होंगे, जो भी होंगे, तो उनको लेने के लिए, यानी कि उनको जो भी ये टैक्स नहीं कह सकते, उनको जो ये चुकाना होगा 5 लाख रुपये, तो उस पर 1% का इंटरेस्ट लगेगा, 1% का ब्याज देना होगा। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी, जून 2021 में की गई थी, ठीक है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की स्टार्टिंग जून 2021 में की गई थी, 18 जून 2021 को। इसके अंतर्गत लाभार्थी कितने उम्र के होने चाहिए, 18 वर्ष से 50 वर्ष के ही इसमें होने चाहिए। अगला प्रश्न जो कि आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने खगड़िया जिले में इसकी शुरुआत की। तो वर्तमान में यह कितने जिलों में लागू है। खगड़िया के तेलहर गांव से, ठीक है, तेलहर गांव से। और ये वर्तमान में कितने जिलों में लागू है। तो सही आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन सी, 32 जिलों में वर्तमान में ये लागू है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने इसका थ्योरी वाला पार्ट नहीं देखा, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताई गई है, तो आप उस वीडियो को देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।